हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का उपस्थिति हम सबके बीच में है और हम जितना उसको जानने की कोशिश करेंगे, जितना हम उसको जानने का भूख लेके आएंगे, प्रभु उतना भरेगा। बाइबल में एक ऐसी घटना है जहां पे एक विधवा के यहां जब नबी जाता है तो उसने कहा थोड़ा सा ही तेल बाकी है। तो नबी कहता है कि जाओ जितना भी बर्तन है लेके आओ। तो बहुत सारे बर्तन लेके आती है तेल भरने के लिए। कभी पढ़ो ना, मजा आएगा। तो सोचने जैसी बात है, इतने सारे बर्तन थे सही उसके पास, कितना भरा उसने। वो जहां से मिला आजू बाजू अड़ोस पड़ोस, यार खाली बर्तन दे दो, देती हूं, वापस लेके आई और भर भर के तेल लिया है। आज प्रभु उंडेलने के लिए तैयार है। जितना भी सामर्थ्य है सब प्रभु के आगे रखो। जितना भूख है, जितना और तीव्रता के साथ बैठोगे, प्रभु और उतना भरेगा। आमीन। ओके, पिछली बार हमने सीखा था कि ईश्वर सर्वज्ञानी है। कौन है? सर्व का मतलब सब कुछ, सब चीज के बारे में। सर्वज्ञानी का मतलब है जिसको सारी बातों का ज्ञान है। सारी बातों का ज्ञान है। आपके हर एक विषय के बारे में उस ईश्वर को ज्ञान है, सारी बातों का ज्ञान है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञानी है, उसका मतलब क्या है? हमने ये सीखा था कि ईश्वर हमारे सारे काम जानता है। हम क्या करते हैं, आज सुबह हम यहां आए तो कितने बजे उठे, नहा के आए हैं कि नहीं नहा के आए हैं, वो सब जानता है। खाना खा के आए हैं कि नहीं खा के आए हैं, खा के आए तो परोठा कौन सा खा के आए हैं, उसमें आलू कहाँ उगा था, वो खेत किसका है, वो मालिक ने नहाया है कि नहीं नहाया है, प्रभु सब। सोचो कितनी सारी बातें यार, उसको सब पता है। प्रभु हमारे सारे इरादे और इच्छाएं भी जानता है। आज हम यहां पे बैठे हैं तो क्या इच्छा रख के बैठे हैं, हम किस मकसद से आए हैं, क्या सोच के आए हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। बस भैया खाली कुछ भी करके मेरा कलजा उतार दो बस, तो फिर मेरा शांति। अभी मेरे को नहीं पता है, प्रभु को सब पता है। इतने वंजना सा फायदो तो थे, धंधो सुठो तो हले, यही सोच के आ रहे हो। तो मेरे को नहीं पता है लेकिन प्रभु को पता है। यहां बैठने से हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, यहां बैठने से हमारा वजन कम होगा। क्या सोच के आए हैं? तो प्रभु सब जानता है, हमारी इच्छाएं जानता है। परमेश्वर हमारा भूत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, हर बात वो हमारे बारे में जानता है। ये है सर्वज्ञानी का मतलब। उसके बाद हमने देखा कि सर्वज्ञानी के बारे में हमारे कुछ गलत धारणाएं हैं, हम कुछ गलत सोचते हैं। सर्वज्ञानी का मतलब ये नहीं होता है कि सारी प्राकृतिक घटनाएं जो भी हो रही है, भूकंप, सुनामी, फ्लड्स, सिंकहोल, जो भी हो रहा है, सबके पीछे परमेश्वर का हाथ है, ऐसा नहीं है। भले परमेश्वर को सब पता है तो भी परमेश्वर हमारे बारे में सब जानता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हमारी किस्मत पहले से ही तय है, ये सब भी इसका सही मतलब नहीं है, ये गलत धारणाएं हैं। फिर हमने देखा था कि क्योंकि हम ये सीख गए हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है तो हमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जैसे हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि पता है ना हमें परमेश्वर को सब पता है। दूसरा, हमें हर बात में धन्यवादी रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर को सब कुछ पता है, वो हमें सबसे बेस्ट देगा। फिर हमने ये भी सीखा कि ईश्वर को हमें गंभीरता से लेने का जरूरत है क्योंकि हमें न्याय वो करेगा और हमें न्याय के लिए तैयार रहना है। इसीलिए हमें इन सब बातों का बदलाव हमारे जीवन में जरूरी है। आज जिस विषय के बारे में हम सीखने वाले हैं, पड़ोसी को बोलो बहुत खास है। आज हम जिस विषय पे सीखने वाले हैं वो है ईश्वर पवित्र है। ईश्वर पवित्र है यार, जबरदस्त। मैं सोचता हूं खाली ये पवित्र शब्द के ऊपर ही हम आराम से 1 घंटा बात कर सकते हैं। सिर्फ पवित्र, ईश्वर पवित्र है। पवित्र मतलब सुठो आइए काने। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो यही बातें सिखाते हैं कि भैया तुम गलत हो
तुम्हें अच्छा बनने का है। तुम सही नहीं हो, तुम्हें सही करने का है। तुम दारू पीते हो, तुम्हें दारू छोड़ने का है। तुम गुटखा खाते हो, तुम्हें गुटखा छोड़ने का है। तुम गलत सोचते हो, तुम्हें गलत सोचना नहीं है। यह है अच्छा बनना। यह क्या है? अच्छा बनना। लेकिन अच्छा बराबर पवित्र नहीं होता। परमेश्वर के राज्य में अच्छे लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में पवित्र लोग जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ या जो लोग यहां आते हैं, सुनते हैं, बहुत बार कुछ लोग आके ऐसा बोलते हैं, भैया असांजे सत्संग में भी यही सब ॿुधाईंदा आहिनि, सेम वाणी। भैया हमारे इधर भी एक आदमी दारू पीता था, वो इधर आया, दारू पीना छोड़ दिया। अच्छी बात है। भैया हमारे इधर भी कोई आता था, गुटखा खाता था, गुटखा खाना छोड़ दिया। अच्छा है। हमारे इधर भी भैया एक जो औरत थी ना, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोला आने ना बचंदी, लेकिन गुरु एड़ी महिमा थी, बच गई वो। भैया आज हमारे सत्संग में जो गुरु जी हैं, उनकी वजह से हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं नहीं हो सकता है। क्या तुम पवित्र हो? नहीं, बस खत्म हो गया। क्योंकि ईश्वर के पास अच्छे लोग नहीं, ईश्वर के पास पवित्र लोग जाने वाले हैं। हालेलुया। और पवित्र वो ही हो सकता है जो खुद पवित्र हो। अब तुम मेरे पास आके पवित्र नहीं बन सकते, मैं कितना भी अच्छा सुनाऊं। हम लोगों को वो ही पवित्र कर सकता है जो स्वयं पवित्र है। कोई गुरु, कोई व्यक्ति, कोई जगह, कोई वस्तु हमें पवित्र नहीं कर सकता है सिवाय ईश्वर के, क्योंकि सिर्फ ईश्वर पवित्र है। इसलिए यदि हमको पवित्र बनना है तो मैं गुरु के माथे पे, सर पे, पैरों पे माथा टेक के मैं पवित्र नहीं बन सकता। मैं कुछ पढ़कर पवित्र नहीं बन सकता। मैं गाथाएं, पोथियां पढ़ पढ़कर, ज्ञान हासिल कर कर पवित्र नहीं बन सकता। मैं कोई तीर्थ स्थान, कोई पहाड़, कोई पानी में डुबकी लगाकर, कहीं घंटियां, कहीं कुछ चढ़ाकर मैं पवित्र नहीं बन सकता। अगर मुझे पवित्र बनना है तो मेरा मुठभेड़ ईश्वर के साथ होना जरूरी है, क्योंकि केवल वो ही है जो मुझे पवित्र कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो ही पवित्र है। बाइबल में एक ऐसी एक पुस्तक है, यशायाह भविष्यवक्ता की 6 अध्याय में ऐसा लिखा है कि वहां पे स्वर्गदूत, कौन? आप सोच के देखो खाली, स्वर्गदूत। कभी उन्होंने गुटखा खाया? कभी दारू पिया? कभी कोई गलत काम किया? मतलब पाप रहित है, तो भी परमेश्वर के सामने लिखा है कि वो 2 पंखों से अपने पैर, 2 पंखों से अपने मुख को ढके हुए और 2 पंख से वो उड़ रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यहोवा पवित्र 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 है। मतलब वो स्वर्गदूत जो स्वयं इतने साफ हैं, वो भी परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर जिसने उनको बनाया है वो क्या पवित्र होगा यार। कभी ये जब घटनाएं आप पढ़ो तो यूं अपने मन में उतारो, यार क्या जबरदस्त वो ईश्वर होगा। इसलिए सिर्फ हमें, हमारी जरूरत ईश्वर की होनी चाहिए। हमारे दिल में ईश्वर होना चाहिए, हमारी प्राथमिकता ईश्वर होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ ईश्वर ही है जो हमें पवित्र बना सकता है। बाइबल में एक ऐसे जगह पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि उन दिनों में जब न्याय होगा तो बहुत सारे लोग ऐसे आके बोलेंगे, प्रभु क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था? प्रभु बोलेगा हां। क्या मैंने तेरे नाम से चंगाइयां नहीं की थी? बरोबर।
क्या मैं जब तेरे नाम से प्रार्थना करता था तो लोगों के जीवन नहीं बदलते थे? बरोबर, जा, मैं तेरे को नहीं जानता, क्योंकि तू अच्छा बना है, तू पवित्र नहीं बना, क्योंकि मैं सर्वज्ञानी ईश्वर हूं। तू जो करता था उसके पीछे तेरे मन में क्या चलता था मेरे को पता है। प्रभु इस्तेमाल सबको कर सकता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमको कि हम भी पवित्र बने। अंकल आपका नाम? सॉरी, ये अमित भाई के पास जो बैठे हैं, इनका, हाँ, अशोक भाई। अशोक भाई, आप जब वर्ड सुनते हो पवित्र, तो आप क्या सोचते हो? पवित्र यानी क्या? हम किसको बोल सकते हैं कि पवित्र है? पाप नहीं किया हो, ओके, और कुछ? कमलेश, पवित्र आप बताएंगे? पवित्र यानी क्या? गलत ना किया हो। एक्चुअली क्या है, जब हम पवित्रता के बारे में सोचते हैं ना, तो हमेशा हमारे अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारे पास कितना और हमारे आजू बाजू में हमने क्या सीखा है, उसके हिसाब से ही हम सब पवित्रता का व्याख्या तय करते हैं। बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2016 या 16 नहीं, उससे भी बहुत साल पहले, मैं और लतेश भाई दोनों केरला गए थे घूमने के लिए। तो वहां पे हम एक ऐसे धार्मिक स्थल पे गए। तो वहां पे जब हम अंदर देख रहे थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां और ये सब बनी हुई थी। तो जब वहां पे हम देख रहे थे, तो ऊपर एक ऐसा यूं प्लेटफॉर्म टाइप बनाया हुआ था। वहां पे एक बहन ने आके बोला, बस आगे मत आना, ये जगह पवित्र है। बोला ऐसे कैसे? जगह पवित्र है मतलब वो खुद ही तय कर लेते हैं कि जब हम संसार को त्याग देते हैं, संसार को छोड़ देते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं? पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि हम दिन रात माला जपते हैं ईश्वर का। तो भाई ये सब करने से हम पवित्र नहीं बनते। तो क्या है, लोगों का समझ, जितने भी लोग वहां पे गए होंगे उनको ऐसे लगा होगा कि जो सब लोग छोड़कर त्याग कर बैठे होते हैं वो लोग पवित्र होते हैं। लेकिन असलियत में पवित्रता या पवित्र व्यक्ति हम किसको बोल सकते हैं, या पवित्र किसको बोल सकते हैं? तीन चार बातें हैं। पहली बात, जो अद्वितीय हो। वो कौन हो? अद्वितीय। अमिताभ बच्चन जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है मेरे को भी। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है उस एकदम विशेष, खास। जैसे स्टारफिश, एक स्टारफिश करके आती है, स्टार के रूप में होती है फिश, उसके पास ब्रेन ही नहीं होता है। यूनिक, ब्रेन नहीं है। उसके बाद एक होता है, एक पक्षी है, नाम भूल गया था मैं उसका, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड वो एक ऐसा पक्षी है जो, पता है उसके बारे में, उल्टा उड़ सकता है, सीधा तो उड़ता ही है। असा है सिंधी मानू ऊंधो जाए हो या उल्टा उड़ता है, उड़ सकता है। मतलब कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मीलों मीलों बिना पंख हिलाए खाली ग्लाइड करते हैं। पता है वो चील बाज यूं ग्लाइड करता है हवा में, पंख नहीं फैलाता है, और वो ग्लाइड करते करते सो भी जाते हैं, झपकियां भी ले लेते हैं अंदर। यूनिक। ड्रैगन फ्लाई जो जीवाणु है, वो एक ही समय पे चारों तरफ देख सकता है। खतरनाक।
असां ज़ालुनि खां पुछो, असांजे साम्हूं पयल शयूं ॾिसण न ईंदियूं आहिनि, रड़ियूं कंदा आहिनि, ॾिसण नथो अचेव या किथे पियो आहे। सॉरी, किसी महान व्यक्ति ने कहा था हंसाना जरूरी है। चारों तरफ देख सकता है, यूनिक है, अद्वितीय है, लेकिन उसमें भी एक गड़बड़ है। इन सारे जो ये अद्वितीय जानवर या ये जीवाणु हैं, उनमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या? कि उनके जैसे बहुत है। अब स्टार फिश पूरे संसार में एक नहीं है, बहुत सारी स्टार फिश है, ड्रैगन फ्लाई बहुत सारे हैं, लेकिन परमेश्वर जो अद्वितीय है, जो परमेश्वर खास है, जो परमेश्वर यूनिक है, उसमें जो बातें हैं वो इस संसार में किसी के पास नहीं है। और परमेश्वर एक ही है, ऐसे बहुत भी नहीं है। परमेश्वर में क्या खासियत है? परमेश्वर अनंत है, वो ही शुरुआत है, ना उसका शुरुआत है ना अंत है, वो ही शुरुआत है वो ही अंत है। दूसरा, परमेश्वर का सृजन नहीं हुआ है, परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं है। तीसरा, परमेश्वर संपूर्ण है, परमेश्वर के हिस्से नहीं है, अपने भी हिस्से हैं, हाथ पैर आंख कान नाक, ये अलग अलग हिस्से सेट करके बनाया है, हर एक चीज के हिस्से हैं, लेकिन परमेश्वर पूरा पूरा है। ऐसा नहीं है कि सिंधियों के पास परमेश्वर का हाथ है तो गुजरातियों के पास परमेश्वर का पैर है तो सर केरला में है कहीं पे है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर पूरा पूरा है। गॉड इज इनडिविजिबल, वो परमेश्वर भागों में नहीं है, वो पूरा है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको हर बात का ज्ञान है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर जगह पे मौजूद है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, उसको सारा का सारा ताकत और अधिकार है। ऐसा रखने वाला इस संसार में और कोई भी नहीं है सिवाय ईश्वर के। इसलिए परमेश्वर जैसा अद्वितीय कोई नहीं है, इसीलिए वो पवित्र है। पवित्रता का यह भी मतलब है जो अलग किया हुआ है। इसीलिए हम भी जो परमेश्वर को मानते हैं वो अलग हो जाते हैं, संसार से अलग, संसार की बातों से अलग। हेलो, संसार से अलग का मतलब भाई गलत गड़बड़ वाला नहीं ले जाना। संसार से अलग मतलब ये नहीं रवि कि नौकरी छोड़ दूं, जो प्रभु ने बेटी से शादी या विवाह करवाया है वो छोकरी छोड़ दूं, वो बच्चों को छोड़ दूं। न बाबा, हाणे तो मां संन्यास वठनम, क्योंकि अब मुझे प्रभु की बुलाहट आई है। प्रभु की बुलाहट आई है तो मुझे उसकी सेवा करनी है। सेवा करनी है तो यार ये सब तो बाधाएं हैं। अरे ऐसे कैसे? एक बात याद रखना, जब परमेश्वर जीवन में आएगा वो तुम्हें पवित्र बनाएगा तो ये सब रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। वो छुड़वाएगा नहीं, वो तोड़वाने वाले रिश्ते भी बनाएगा, तोड़ाएगा नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति अलग किया हुआ है उसका भी मतलब पवित्र होता है। तीसरा, जैसे भाई ने बताया, जिसके अंदर कोई पाप ना हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पापी नहीं है, क्योंकि बाइबल सिखाता है क्योंकि सभी ने पाप किया है। किसने? अमेरिका वालों ने भी, इजराइल वालों ने भी, यहूदियों ने भी, सभी ने, सब ने। जितने लोग अभी इस संसार में मौजूद हैं वो, जितने लोग संसार में मर गए वो, जितने लोग अभी और पैदा होंगे वो, सारे के सारे लोगों ने पाप किया है, क्योंकि वो पैदा पाप में होते हैं, सिवाय ईश्वर के। ईश्वर ने पाप नहीं किया, इसीलिए वो पवित्र है। तो पवित्रता का मतलब होता है जो अद्वितीय हो, जो सबसे खास हो, उसके जैसा कोई ना हो, जो अलग किया हो, जो दुनिया के और संसार के समान ना हो। हम सोचते हैं कि ईश्वर हमारे समान है। अरे नहीं भाई, अपने को ईश्वर के समान बनने का है। ईश्वर हमारे जैसा नहीं है। हम ईश्वर हमारे जैसा नहीं सोचता। और जो बिना पाप के हो, यानी कुल मिला के, जैसे हम के ईश्वर को बहुत सारी बातों में हम उसको यानी
देखते हैं ईश्वर कृपालु है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर अनुग्रह है, ईश्वर शांति है, ईश्वर न्यायी है। लेकिन ये सब बातें तभी है क्योंकि ईश्वर पवित्र है। इसलिए संसार में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो दयालु हैं। आप देखो मंदिरों के बाहर जाके गरीबों को खाना खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं, सेवा करते हैं, बहुत दया दिखाते हैं, बढ़िया। ऐसे लोगों का, दया दिखाने वाले लोगों का, दयालु लोगों का चैरिटी या ये दान धर्म के काम करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है अगर वो पवित्र नहीं है। इसलिए दयालु, हम कभी कभी ऐसे होते दयालु बनने का गलत। पवित्र बनने का कोशिश करो। पवित्र बनोगे दयालु अपने आप बन जाओगे। पवित्र बनोगे अपने आप दूसरों पे रहम खाओगे। पवित्र बनोगे अपने आप तुम्हारे अंदर अपनी गलतियां दिखने लगेगी। पवित्र बनोगे अपने आप शांति आ जाएगी। पवित्र बनेंगे तो ही बाकी सब आएगा। बाकी सबसे पवित्रता नहीं आ सकती। और ये सब बातें सिर्फ एक जने में है और वो है ईश्वर। इसलिए सिर्फ ईश्वर पवित्र है। हम ईश्वर को ना बहुत ही हल्के में लेते हैं। उसकी इस खासियत को हम कभी गंभीरता से नहीं लेते। और क्योंकि हमें इस बात का एहसास और आभास नहीं है कि ईश्वर की पवित्रता का मतलब क्या है। अरे वो पवित्रता का मतलब आग है, आग। सूरज के सामने तुम कितनी देर देख सकते हो? प्रेम अंकल, कितनी देर देख सकते हो आप सूरज के आगे? 1-8 मिनट, वो भी यहां से 10 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं फिर वहां से सूरज को देख ही नहीं सकते। इतना आगे आगे तुम तो सूरज के आगे खड़े रह सकते हैं क्या? आपने यूं खड़े क्या, यूं अभी सेकंड क्या, मिली सेकंड में तुम जल जाओगे। तो सूरज को बनाने वाला ईश्वर के आगे कैसे खड़े रहेंगे? क्या जबरदस्त होगा वो। तो हमें कुछ बातें समझनी है कि ईश्वर पवित्र है का मतलब क्या। क्योंकि ईश्वर पवित्र है उसका मतलब है कि ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पवित्र है ना। ईश्वर झूठ बोल सकता है? हाँ, पर वो पवित्र है तो वो ईश्वर झूठ बोल नहीं सकता। यहां ऐसा बोल सकता हूं कि वो ईश्वर झूठ नहीं बोलेगा। बहुत सारे मूवीज में हम यहां बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है, भैया वो तो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। ईश्वर को वहां पे ऐसा लगे कि झूठ बोलना है तो वो झूठ बोल भी दे। ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि जैसा वहां का माहौल हो वो माहौल को ध्यान में रखकर ईश्वर झूठ बोल सकता है? ऐसा लगता है आपको? क्यों? वो उसके चरित्र में नहीं है, ओके। अरे वो सर्वज्ञानी नहीं है क्या? उसको पता नहीं था कि पहले से ये सब होने वाला है तो हम क्या गड़बड़ होगी? उसको सब पता है, इसलिए ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ईश्वर को हर बात का ज्ञान है। ईश्वर वहां की परिस्थितियों के हिसाब से अपने चरित्र को नहीं बदलता। इसीलिए पहला शमूएल में ऐसा लिखा है बाइबल के वचन में कि यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है, वो शाश्वत है, वो न झूठ बोलता है न अपना मन बदलता है। वो मनुष्य की तरह नहीं है जो अपने इरादे बदल दे। मनुष्य अपने इरादे बदल देता है। डिस्जे आने वाली देखना, अभी जाके वहां पे मैं क्या जबरदस्त काम करता हूं। और वहां पे जैसे ही 2-4 बड़े बड़े लोग दिखे, मैं मजाक कर रहा था। वो पता नहीं एक पिक्चर थी, आवारा पागल दीवाना। वहां पे एक एक्टर दूसरे को बोलता है, ये कचरा हटा, नहीं तो अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना, तो बाजू वाला यूं चाकू निकालता है,
तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है, इधर ही डालो। यानी अपने मन बदल देते, अपने को कुछ पता नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि वो पवित्र है। दूसरा, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं कर सकता, वो व्यभिचार नहीं कर सकता। मैं बहुत सारे ऐसे देखे हैं जहां पे लोग व्यभिचार करते हैं, स्त्रियों के पीछे भागते हैं। एक कहानी में मैंने ऐसा सुना कि एक ईश्वर है जो अपनी बेटी के पीछे भागा। व्यभिचार ईश्वर नहीं कर सकता। एक औरत को यीशु के टाइम पे पकड़कर लेके आए। वहां के सब धर्मी लोग पकड़कर वो लेके आए यीशु के आगे एक ऐसी औरत को कि ये औरत कुकर्म करते हुए पकड़ी गई है और न्याय के हिसाब से इस औरत को पत्थर मार मार कर मार डालना चाहिए। बताइए यीशु क्या करना चाहिए? अब चल बता। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री पे पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। अब वह उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उससे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वह यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री बीच में पड़ी रह गई। हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। हमारे इधर कोई ऐसा लेके आता तो अपने इधर के सब लोग क्या बोलते? बरोबर है, मारो। क्योंकि हमने सब देखा ही ऐसा है ना।
लेकिन सिर्फ ईश्वर जो पाप रहित है वो ही बोल सकता है कि जा, तूने ये जो पाप किया है, जो गलत काम किया है, वो मेरे खिलाफ किया है, मैं तुझे माफ करता हूं, अब मत करना। उसका मेन मकसद हमें सजा देना नहीं है, उसका मेन मकसद है कि हम हमारे गलत राह से फिर कर पवित्र बने। जा, पाप मत करना, पवित्र बन। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि ईश्वर न पाप करता है, न करने के लिए हमें उत्साहित करता है। ऐसा करो तो स्वर्ग में तुम्हें हूरें मिलेंगी। हूरें यानी परियां, संभोग करने के लिए। अरे क्या है, यदि ऊपर गलत काम, जो गलत काम नीचे कर रहे हैं वो ही गलत है, तो वो ऊपर जाके सही कैसे हो सकता है? समझो, एक गुरु है जिसको मैं बहुत मानता हूं, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं कि अगर मैं उसको बहुत मानता हूं और मेरे घर वाले भी सब मान रहे हैं, हाँ? और हर एक जना ऐसा ही बोल रहा है, गुरु जैसा बनने का है हमें, गुरु का देखो, ये देखो, गुरु का सोच देखो, गुरु का समझ देखो। मैं बोला बरोबर है। फिर एक दिन पता चलता है कि गुरु की दो बीवियां हैं, और मैं घर आके बोलता हूं मेरे को 2 शादी करने की है। मेरे पापा मम्मी बोलते हैं पागल हो गया क्या, 2 शादी कैसे करने की है तेरे को, गुरु की 2 है। अगला आंसर क्या होगा उनको? हाँ, चरे हो या नहीं, उससे भी बेहतर। अरे वो गुरु है, वो कुछ भी कर सकता है। अरे कैसे कर सकता है? तो मतलब मुझे कुछ बातें गुरु की मानने की, कुछ नहीं मानने की। आप समझो, ईश्वर पवित्र है, इसीलिए वो हमें तभी ही पवित्रता के लिए बोलेगा जब वो खुद पवित्र हो। इसलिए जरूरी है। कितनी शादी करनी चाहिए वैसे? एक। भाई तुमने जल्दी बोल दिया, एक भैया, एक तो कराओ यार। एक भी नहीं कराओगे क्या? करो भाई, ना थोड़ी है, एक करो। विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगकर कि यही दिया गया है। तो हमें समझना है कि अगर मैं ईश्वर की आराधना करता हूं, वो पवित्र है, वो ऐसा मेरा दूसरी शादी, दूसरा लफड़ा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। वचन ऐसा सिखाता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई किसी स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो अपने मन में वो व्यभिचार कर चुका। खाली उसने क्या किया? वासना की आंख से उसे देखा। इस संसार में ऐसा कौन सा कानून है जो तुम्हें इस बात के लिए सजा दे सकता है? कोई नहीं। जो तुम्हारे अंदर है उसका कोई सजा नहीं है, सिवाय ईश्वर, वो तुम्हें सब बातों का लेखा लेगा। इसलिए हमें समझना है कि क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो व्यभिचार नहीं करेगा। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, वो पक्षपात नहीं करेगा। मैं सिंधियों का हूं, मैं गुजरातियों का हूं, मैं खाली अमेरिका वालों का हूं, ऐसा नहीं करेगा। वो पक्षपात नहीं कर सकता। मैं अच्छों का हूं, मैं बुरों का नहीं हूं, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमारी ओर ध्यान देता है, हमसे प्रेम करता है। क्या ईश्वर आतंकवादियों की ओर ध्यान देता है? क्या उनसे प्रेम करता है? किनसे ज्यादा करता है? सबसे समान प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। वो सबसे समान प्रेम करता है। वो आज हमसे भी वही अपेक्षा करता है कि मन फिरा कर उसकी ओर आए। वो दुनिया से बुरे व्यक्ति का से भी वही अपेक्षा करता है कि वो भी मन फिरा के हमारी उस परमेश्वर की ओर आए। वो पक्षपाती ईश्वर नहीं है। वो किसी धर्म का, किसी शहर का, किसी जाति का या किसी देश का ईश्वर नहीं है। वो सबका ईश्वर है। रोमी 2:11 कहता है क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो ये सब बातें हमें समझना है। एक और जो विशेष बात हमें परमेश्वर में जाननी चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो
ध्यान से सुनना, पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उसका जीवन उदाहरण होना चाहिए, उसका जीवन उदाहरण होना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा सोचना चाहिए कि भैया मेरे को हूबहू इसके जैसा बनने का है, मेरे को उसके जैसा बनने का है, पूरा पूरा उसके जैसा, शुरू से लेकर अंत तक उसके जैसा, हर प्रकार से उसके जैसा। इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति को, हर एक मुझसे जो भी मिलता है, मैं बोलता हूं यार मेरे बात पे नहीं चलो, जो मैंने बोला वो नहीं, तुम घर जाके थोड़ा पढ़ो, हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो, उनके बारे में पढ़कर जो तुम्हारी समझ में आता है तुम उससे तय करो क्या तुम्हें भी ऐसा बनने का है। क्या उसका जीवन उदाहरण जैसा है? क्या जिसके पीछे मैं मेरे जीवन को खर्च कर रहा हूं, जिसके लिए सुबह उठकर मैं मालाएं जप रहा हूं, जिसके नाम को मैं अपने मुख पे सदा लेता रहता हूं, क्या उसका जीवन मुझे प्रभावित करता है? क्या मैं चाहता हूं कि उसके जैसा जीवन मेरे बच्चों का हो जाए, मेरे बच्चे हूबहू उसको फॉलो करें? अगर आपका जवाब ना है तो फिर बदलने का जरूरत है, हमारे समझ को बदलने का जरूरत है। इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, पर बुद्धिमान का सा आचरण करो। लोग बोलते हैं ना किंजी संगत में अच्छी हुई, किसकी संगत में आ गया है? हाँ सेम बात है, किसकी संगत में हो भाई तुम लोग? ऐसे कैसे यार कि हम गलत कर देते हैं, छेतरपिंडी कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, लफड़ेबाजी शुरू कर देते हैं, शादीशुदा होते हुए भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं, कोई भी प्रकार का अश्लील मूवी देख लेते हैं, बच्चों के सामने गालियां बकते हैं। मतलब किसका पीछा करते हो तुम लोग? ईश्वर का आचरण तो नहीं कर रहे हैं अपने, किसी और का ही कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पवित्र है। तो हमने ईश्वर की पवित्रता के बारे में 4 बातें सीखी। ईश्वर पवित्र है, इसीलिए पहली बात वो झूठ नहीं बोलता। ईश्वर पवित्र है, इसीलिए वो व्यभिचार नहीं करता। ईश्वर पवित्र है, इसलिए वो पक्षपात नहीं करता। और ईश्वर पवित्र है, इसलिए उसका जीवन उदाहरण है। तो कुछ लोग आके ऐसा बोलते हैं, हां तो ठीक है, मैनू की, मेरे को क्या, वो तो ईश्वर है ना, ईश्वर पवित्र है, उससे मेरे को क्या फायदा? सिंधी हमेशा फायदा देखता है, लेकिन बहुत सारा आशीष है, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। और जब हम उस पवित्र ईश्वर के पीछे जाते हैं, पहला बात, क्योंकि वो पवित्र है इसलिए वो हमको भी पवित्र बनाता है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र है इसीलिए वो हमको भी पवित्र बनाता है। वचन ऐसा सिखाता है कि हम जिसकी संगति में रहते हैं ना, उसके जैसे हो जाते हैं। आप देखो, आप ट्राई करो, ऐसे ही सब कहावतें नहीं बनती। आप कोई गुटखा खाने वाले या कोई सिगरेट पीने वाले के साथ बहुत समय तक रहोगे, थोड़े टाइम में आपका सिगरेट चालू हो जाएगा। राम भाई सही बोल रहा हूं ना? एकदम सही है, बाकी सब भी सही था ना? आपकी पड़ोसन आके बार बार मुंजी सस एड़ी दई, नहीं है न हुआ तई, मेरी सास ऐसी है, वो तो ऐसी है, फलानी है। थोड़े टाइम में आप भी शुरू हो जाओगे, ए शीला इधर आ, मेरी भी सास कम थोड़ी है। शुरू। संगति कैसा है? लेकिन जब ईश्वर के साथ बैठोगे, रोज बैठोगे, तो रोज तुम्हें बदलता रहेगा, रोज पवित्र बनाएगा। फिर तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा
मैं बोलता हूं तुम कहीं भी जाओगे ना, वहां तुम पवित्रता ही लेके जाओगे, क्योंकि तुम जिसके संगति में बैठ के जा रहे हो, जिसके उपस्थिति से लेके जा रहे हो, वो सब जगह तुम्हारे संग रहेगा। तुम्हें देखकर लोग बोलेंगे घनश्याम आ गया, घनश्याम आ गया, ये सब काम बंद कर दो, ये सब बातें नहीं करने गया, इधर घनश्याम आ गया है। लीला बहन आके जल्दी से नूरन जी ये बुराई करना बंद कर दो। फिर लीला बहन 6 पन्नों का लेक्चर देंगे। क्योंकि हम परमेश्वर से वो लेके जा रहे हैं, तो हम भी वैसे बन जाते हैं, और इसीलिए हम भी उसके समान सोचने और देखने लगते हैं। एक और बात इसीलिए कि क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए वो ही हमें पवित्र बना सकता है, और कोई पवित्र बना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि और कोई पवित्र है भी नहीं। इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई पवित्र है, सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर। और सबसे बड़ा बात है, कुछ लोग ऐसे बोलते कि भैया पवित्र बनने का ही क्यों है? अरे भाई, क्यों नहीं बनने का है? क्योंकि बिना पवित्रता के हम ईश्वर से मिल नहीं सकते। अशोक भाई, कभी अंधेरा रोशनी से मिल सकता है? अंधेरा किससे मिल सकता है? हाँ, अंधेरे से। और रोशनी किससे मिल सकती है? रोशनी से। हम अंधेरे हैं, परमेश्वर रोशनी है, तो परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन से अंधकार निकालकर हमें रोशनी बनाता है, फिर हम रोशनी से मिल सकता है। बिना पवित्रता के हम ईश्वर से नहीं मिल सकते। अरे ईश्वर जीवित है, जीवित। पिछले दिनों में मैं एक पास्टर से एक बात सीखा, वापस से आपको बता देता हूं। ईश्वर जीवित है। जीवित क्या है? जैसे कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु। आदमी को जुकाम या बुखार कैसे होता है, किसी को पता है? हाँ, वायरस से। वायरस या बैक्टीरिया, हम क्या है, बाहर धूल मिट्टी विट्टी में जाते हैं या कोई पानी पीते हैं, उसमें कोई जीवाणु होते हैं, वो अंदर जाते हैं। कितने जाते हैं? एक आधी जाता है। अंदर जाके वो बढ़ जाते हैं और फिर एक शरीर के कोई अंग पे वो अटैक करते हैं और उसके ऊपर कब्जा करके अपना असर छोड़ते हैं, तो फिर वो हिस्सा के ऊपर वो असर हो जाता है और फिर वो जुकाम, खांसी, निमोनिया, बुखार, ये सब शुरू होता है। तो परमेश्वर भी जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। जब हम परमेश्वर के उस वचन को हमारे अंदर लेते हैं तो वो वचन अंदर जाके ठहरता है। फिर जब हम आराम से उसको रहने देते हैं, फिर वो बढ़ता है और हमारे जीवन पे असर करता है। फिर हमारे अंदर से आवाज आता है, नहीं यार ये तो गलत है, नहीं करने का ये सब। कोई बोले, अच्छो भाऊ आज पार्टी कयूं, जामनी थी है, आओ खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। वो 3 कौन है आप नक्की कर लो। लेकिन प्रभु का वचन अंदर होता है ना, तो पवित्रता आ जाती है। भाऊ तवा कहो, मेरे को काम है। हम धीरे धीरे, हम पहले हम अपने आप को सुधारते हैं, फिर हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रभु मेरे को तो बचा लिया, इनको कब बचाएगा, इनको भी बचाओ। ये फायदा है। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, इतना ही नहीं, वो हमारे रिश्तों को भी पवित्र बना देता है। मैंने कहा ना कि कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह, कोई भी गुरु, कोई भी पुरुष स्त्री, कोई भी पवित्र नहीं होता है। पवित्र सिर्फ ईश्वर है, और ईश्वर को जहां बुलाओगे वो सब जगह को पवित्र कर देगा, क्योंकि ईश्वर आज मौका दिया जाए ना, तो हर पुरुष, हर स्त्री लफड़ा करे, शादी होने के बाद भी लफड़े करे, पर क्योंकि उनके जीवन में प्रभु की दया है, इसीलिए वो उनके रिश्ते को भी पवित्र बनाता है।
कितना भी उतार चढ़ाव हो, परमेश्वर होता है तभी पवित्रताई रह सकती है। पवित्रताई खाली बाहर से दिखाने में नहीं है, पवित्रताई वो हमारे सोच में भी लेके आता है। किसी से लफड़ा करना गलत है, खाली इतना नहीं, ये कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर के खिलाफ है ये, ऐसा सोच वो लेके आता है। हमारी दोस्ती को पवित्र बनाता है। आज कितने सारे किस्से हम सुनते हैं कि एक दोस्त ने दोस्त को ठगा, एक दोस्त दूसरे के दोस्त के बीवी के साथ भाग गया, ये फलाने का फलाने के साथ रिश्ता है, एक दोस्त ने पैसों की वजह से दूसरे दोस्त का खून कर दिया। हर रिश्ता मैं बोल रहा हूं, भाई बहन का हो, अंकल आंटी का हो, चाचा चाची का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, माँ बाप का हो, बेटे बच्चे का हो, दोस्ती का हो, मित्रता का हो, शिष्य गुरु का हो, हर रिश्ता मजबूत और खास तब बनता है जब उसमें ईश्वर शामिल होता है, तो ही वो रिश्ता पवित्र बन सकता है। नहीं तो सब काम चला हुआ है, सब रिश्ते स्वार्थी। ये फायदे है। कौन से है फायदे? एक, वो हमें भी पवित्र बनाता है। दूसरा, वो हमारे रिश्तों को भी पवित्र बना देता है। लेकिन आप कभी ऐसे गए मार्केट में जहां पे आपको सिक्के का एक ही साइड दिया हो, खाली हेड लेके जाओ, मतलब अक्षर बुरी असर रखना, मतलब किंग आप लेके जाओ, क्रॉस हम रखेंगे। कभी एक साइड देखा है सिक्के का? एक ही साइड। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, दो साइड होते हैं ना। तो क्योंकि ईश्वर पवित्र है तो फायदे हैं, लेकिन कुछ वार्निंग्स भी है। पड़ोसी को बोलो वार्निंग है। वो हमारे पापों का न्याय करेगा। ये क्या बोल दिया भैया? वो हमारे पापों का, गॉड इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। वो अन्यायी नहीं है, वो हमारे पापों को अभी चला रहा है, वो हमारे पापों को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। वो शायद वो राह देख रहा है कि अरे यार आज तो एक गंदे काम छोड़ के फिर, वो राह देख रहा है, राह देख रहा है कि आज मेरी बेटी मेरे पास आएगी, आज मेरा बेटा मेरे पास आएगा, क्योंकि वो ईश्वर है और ईश्वर है और पवित्र है। पवित्र है तो वो न्याय करना ही पड़ेगा। अभी कल ही मैं किसी के साथ डिस्कशन कर रहा था तो बोले ऊपर ऊपर कुछ नहीं है, सब इधर ही है, सब। वो क्या, हम कभी कुछ गड़बड़ करते हैं तो फिर हमारा माइंड चालू हो जाता है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, हम बोलते हैं कि सजा मिल गई। अरे ऐसे थोड़ी सजा मिलती है। तुम खून करके आए और किसी को पता नहीं, और तुम्हारा इधर समझो एक 50,000 का नुकसान हो गया, तो खून बराबर 50,000। नक्की कैसे करते हो कि इसकी सजा ये है? और ये तो तुमने किया, जो तुमने सोचा उसका। ईश्वर हर चीज का न्याय करेगा क्योंकि वो पवित्र है। उसकी सजा अनंत है, उसकी सजा थोड़े टाइम के लिए सजा होती ना तो अपने समझ लेता है, चलो गड़बड़ है, सजा ही देगा ना, ठीक है। क्या बनाएगा ईश्वर? कुत्ता? हाथी? मेरा हाइट ज्यादा है तो ऊंट बना ना मेरे को। तो मैं तो सोचते कि ईश्वर ये सजा देता है। अरे ये कोई सजा है? फिर तो ये जन्म में अपने सबको जलसा करना चाहिए, मथे ऊपर, नेक्स्ट जन्म में अपने को ऐसे जानवर तो बनना है। अभी घोड़ा बनूं, हाथी बनूं कि ऊंट बनूं कि कुत्ता बनूं, क्या फर्क पड़ता है? वैसे ही पता नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अपने को कोई ऐसा दूसरा जन्म मिलने वाला नहीं है, इधर ही है सब कुछ।
यही है फाइनल। ऊपर जाके अपने को अनंत सजा मिलेगा, या तो अनंत ईश्वर या अनंत ईश्वर से दूर। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, उसका सजा अनंत रहेगा, अनंत सजा। सोच के ही घबराहट होती है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अनंत सजा से बचने के लिए, इन सब बातों से, या पवित्र बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए? हाँ, परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए। दो बातें मैं सिखा देता हूं जल्दी से। पहला, ईश्वर का मजाक ना बनाए। वचन ऐसा कहता है कि अपने आप को मत छलो, परमेश्वर को कोई ठट्ठों में नहीं उड़ाता। ईश्वर का मजाक ना बनाए। अरे कुछ भी बोल देते यार ईश्वर को, गली गली में टिक टिक यीशु मेरा ऋतिक, ये क्या है? मेरी बेटी को आता है मंडाला, यीशु आता क्या खंडाला। अरे मतलब तुम कर क्या रहे हो यार? हमें ऐसे लगता है कि ये तो क्या है, मैं मजाक कर रहा हूं। अरे ईश्वर है वो, कोई व्यक्ति नहीं है, या तुम्हारे घर का कोई नौकर नहीं है वो कि तुम कैसे भी मजाक करो। मजाक करते हैं बहुत सारा ईश्वर के साथ, फायदा उठाते हैं उसका, फायदा करता नहीं है ना वो कुछ, वो करता नहीं है ना कुछ। बाइबल में एक घटना में जब यीशु के चेले ऐसे प्रचार कर रहे थे तो दो लोग वहां पे थे, और एक वो प्रचारक ने उससे पूछा कि भाई वो जो वहां पे एक आदमी बैठा हुआ था, हस्बैंड, उसने आके वो प्रचारक को दिया, बोला मैंने ये मेरा मकान इतने में बेचा भाई, 10,000 रुपए में बेचा, ये 10,000 रुपए आप रख लो। बेचा 15,000 रुपए में था, 5,000 खुद रख लिए, बोला 10,000 में बेचा है, आप 10,000 रख लो। तो वहां पे उसने कहा कि क्यों झूठ बोलता है? क्या 15,000 के 15,000 तेरे ही नहीं थे? क्या हमने तेरे से मांगे कि तू हमको दे? तेरे को देने दे, तेरे को नहीं देने नहीं दे। झूठ क्यों बोल रहा है? और किससे बोल रहा है तू झूठ? आदमी वहीं का वहीं मर गया। सोचो ऐसा आज भी ऐसा इधर हो तो अपना जीवन कैसा हो जाए। कोई झूठ नहीं बोले, नहीं तो लास्ट में जैसे ये सब सामान वाइंड अप करते ना, 2-3 लाशें उठा के बाहर लेके जाना पड़े हर सेशन के बाद, 2 जनों को उठाओ। परमेश्वर दया करता है, दया करता है, दया करता है। वो हमारे इन सारी बुराइयों को हाल फिलहाल कह रहा है कि यार मैं मेरे गुस्से को और मत भड़काओ, समय बहुत कम है, सुधर जाओ। दूसरा, हमें भी पवित्र बनने का जरूरत है। पवित्र बनो, क्योंकि बिना पवित्रताई के हम ईश्वर को नहीं देख सकते। 2 ही काम है हमें करने हैं, उसके सब्र का इम्तिहान न ले हम, और हम पवित्र बने। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और पवित्रता का एक निशानी क्या है कि वो पाप रहित करता है। हम पाप करते हैं, हमें मजा आता है पाप करने में,
इसीलिए वो आता है तो हमें पाप से छुटकारा दिलाता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पवित्र है, क्योंकि हम सब पाप में पैदा हुए हैं। इसलिए जो स्वयं पवित्र है वो ही हमें पवित्र कर सकता है। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म किस में से हुआ था? कंवारी में से। हम क्यों पैदा होते ही पापी होते हैं? क्योंकि मैं पापी हूं, मेरी पत्नी पापी है, तो हम दोनों से जो बच्चा पैदा होगा वो भी पापी ही पैदा होगा। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा कंवारी में से पैदा हुआ था, इसीलिए वो बिना पाप के पैदा हुआ था, इसीलिए वो पाप रहित था, इसीलिए वो हम सब के पापों के लिए बलिदान हो सका, क्योंकि वो पाप रहित है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। आप लोगों के पास 500 करोड़ रुपए हैं। कितने? आप सबके पास टोटल। मेरे पास सिर्फ 1 रुपए का नोट है। किसके पास पैसा ज्यादा है? हाँ, आपके पास। इधर से आपके पास। पीछे किसके पास पैसा ज्यादा है? आपके पास। इधर आपके पास। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं। आप सबके ये 500 करोड़ नकली है, मेरा ये 1 रुपया असली है। किसके पास पैसा ज्यादा है? सिंपल हो गया ना। अब 500 का 5000 करोड़ भी आपके पास हो लेकिन नकली, मेरे पास 1 रुपया ही हो तो भी मेरा ज्यादा है ना। तो हम सब पापी हैं, सिर्फ ईश्वर निष्पाप था, इसीलिए वो अकेला हम सब पे भारी है, और इसीलिए वो हम सबके लिए क्रूस पे गया, और इसीलिए उसने हम सबके लिए अपना जान दिया, ताकि जितने भी लोग उस पे विश्वास करें वो अनंत जीवन पाए। इसलिए जितने भी उसके ऊपर विश्वास करेंगे वो भी पवित्र बनाए जाएंगे। यदि आप भी इसी ईश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना चाहते हो और एक पवित्रताई का जीवन, अपने रिश्तों में पवित्रताई लाना चाहते हो, तो आप मेरे साथ दुआ कर सकते हो। आइए अपने आंखों को बंद करें। मैं दोहराऊं तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हो अगर आप चाहो तो। कोई जरूर जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप करें, नहीं है तो ना करें। हे परमेश्वर, आज एक बार फिर से तेरे सम्मुख आता हूं। आज मैंने ये सुना कि केवल तू पवित्र है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, जगह, गुरु, इंसान, स्त्री, पुरुष, कोई भी पवित्र नहीं है, सिर्फ तू, और तेरे द्वारा ही सबके अंदर पवित्रता ही आ सकता है। इसलिए परमेश्वर, आज मैं तेरे सम्मुख आता हूं। मुझे अच्छा नहीं बनना, मुझे पवित्र बनना है, और तेरी भी यही इच्छा है। इसलिए परमेश्वर, आज मैं तेरे सम्मुख आता हूं। जैसा तू पवित्र है वैसा ही मुझे पवित्र बना। मुझे पाप करने के इस स्वभाव से छुटकारा दे। मुझे भी इस संसार से अलग कर, मुझे भी विशेष और खास बना जैसा तू है, ताकि मैं भी पवित्र जीवन जी सकूं, पवित्रताई को अनुभव कर सकूं, और मेरे रिश्तों में, परिवारों में, समाज में इस पवित्रताई को
लेके जा सकूं। मुझे सिर्फ भरोसा तुझ पे है, क्योंकि तू पवित्र है। इसलिए मेरे जीवन में आ और मुझे पवित्र बना। यह प्रार्थना मेरे उस बनाने वाले खुदा जो अलग है, जो पवित्र है, जो पाप रहित है, जिसने मुझे बनाया, उसके नाम से मांगता हूं, मांगती हूं। आमीन। प्रभु, जैसा मेरे इन भाई बहनों ने दुआ मांगा, तो इनके जीवन में ऐसा कर देना राजा। हम सबको तू पवित्र बनाना जैसा तू पवित्र है, क्योंकि पवित्रता के बिना कुछ भी नहीं है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।